Hello everyone, welcome to Nectar Class. Hello everyone, welcome to Nectar Classes. वोकैब सेक्शन में एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको नॉर्मली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेम से कॉल किया जाता है। मतलब आपको एक सेंटेंस के रेफरेंस में आपको क्या करना है, एक सिंपल वर्ड या वर्ड फ्रेज से क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये यूजफुल क्यों होने वाला है और यूजफुल कहाँ कहाँ है। देखिए, जहां भी नॉर्मली इंग्लिश सेशन जिस भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएससी, एचएसएल, ठीक है, एसएससी, जीडी ऑल्सो। एंड अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड अदर बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां इंग्लिश नॉर्मली पूछा जाता है, वहां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक मेन रोल प्ले करता है। आई थिंक 1 to 5 क्वेश्चंस आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं और सीजीएल में एक मेन रोल प्ले करता है। आई थिंक 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने आप में एक मेजर कंटेंट है, बट अब इसका एक ड्रॉबैक सेक्शन भी है और वो क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे वन वर्ड को स्टार्ट करने से पहले इसके ड्रॉबैक्स बता देता हूं। देखो, यहाँ पे शायद मैथमेटिक्स के जैसे कैलकुलेशन या चीजों को ध्यान रखना नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको वर्ड्स ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर वर्ड्स ध्यान होंगे एग्जाम्स में तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, विदाउट कंज्यूमिंग टाइम आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आप उसमें कितनी भी देर उसको लेके बैठे रहे। तो सिंपल लॉजिक यही है कि अगर आपको चीजें ध्यान होंगी तो आप उसको बिना टाइम कंज्यूमिंग किए उसका रिप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है माइक्रो सेकंड्स में उसको जितना रीड करने में जितना टाइम लगता है सेंटेंस को, उतना ही टाइम उस क्वेश्चन, उससे कम टाइम उसमें क्वेश्चन के रिप्लाई देने में लगता है। अगर चीजें ध्यान होंगी तो इजीली कर पाएंगे, बट अगर चीजें ध्यान नहीं होती हैं तो हम इजीली उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो, मुझे जो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स में, मुझे तो भाई ये चीजें बहुत कम, जैसे मैं इनको ध्यान भी कर लेता हूँ तो क्या होता है कि जैसे मैंने आज ध्यान रखा और मेरा एग्जाम आफ्टर 10 days है, तो वहां तक ध्यान रखना 10 दिन में वन वर्ड कहीं ना कहीं आपने अगर रीड भी किया हो तो आप खुद भी फील कर सकते हैं कि चीजें भूल जाते हैं। और ये नॉर्मल सेंस है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन है भी, वो रोबोट थोड़ी है कि चीजें को एक बार देखा और ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा हमेशा के लिए, परमानेंटली मेमोरी में चला गया। चीजें भूलते भी हैं, तो चीजों को भूले ना, इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया है। देखो, चीजों को आई थिंक आप नॉर्मली रीड करके ध्यान रखें, ठीक है, वो कम टाइम के लिए आप मेमोरी में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बट अगर उसी थिंग्स को, उसी चीज को, उसी वर्ड को आप क्या करें, एक पिक्चर के थ्रू हमेशा ध्यान रखें, तो आई थिंक उस वर्ड को आप परमानेंटली या फिर ज्यादा टाइम के लिए क्या कर सकते हो, अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहाँ पे एक लाइन, एक सेंटेंस गिवन है जिसको वन वर्ड बोला है। देखो, वन वर्ड गिवन, सॉरी वन वर्ड क्या, एक लाइन फ्रेज गिवन है, एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है, जिसको रीड करते हैं नॉर्मली। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन। मतलब चीजों को सिर्फ क्या कर सकते, मतलब अपनी खुशी के लिए, अपने खुश के, मतलब अपने प्लेजर के लिए करता है, चीजों को अपनी खुशी के लिए करता है, ना कि प्रोफेशनली। ठीक है, इसका मतलब हुआ चीजों को सिर्फ जो प्रोफेशनली करे। एक ऐसा आदमी, देखो हु यूज हुआ है तो नॉर्मली क्या है, किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो नॉर्मली चीजों को अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सिंपली देखो, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में बोलते हैं शौकीन व्यक्ति हो गया चीजों को रखने का, जिसको शौक हो। इंग्लिश में इस वर्ड को कहा जाता है अमेचर। क्या कहा जाता है, अमेचर। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा आदमी जो चीजों को सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता हो, प्रोफेशन से नहीं, अमेचर। आपने इसको ध्यान रखा, आपने रीड किया, हो सकता है आप कुछ देर के लिए या 1 डे के लिए, 2 डे के लिए इस वर्ड को ध्यान रख ले, बट आफ्टर एक लॉन्ग टाइम के लिए आप इस वर्ड को ध्यान नहीं रख पाएंगे जब तक चीजों को रिलेट नहीं करेंगे। तो देखो, मैंने इस वर्ड को रिलेट किया है एक पिक्चर के थ्रू, और वो पिक्चर देखो इस तरीके से, एम एस धोनी, सब जानते हैं भाई एम एस धोनी को, ठीक है। एम एस धोनी को दो पिक्चर्स में शो किया गया है, एक इंडिया टीम के कैप्टन या एज अ क्या विकेट कीपर के थ्रू मतलब शो किया गया, और सेकंड में एज अ
आर्मी ऑफिसर की तरीके से इन्होंने क्या किया है, शो किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एक टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर भी है, अगर आपको पता हो तो। महेंद्र सिंह धोनी नॉर्मली क्या है, अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए क्या कर सकते, वो टेरिटोरियल आर्मी भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनका प्रोफेशन नहीं है, आर्मी में रहना इनका प्रोफेशन नहीं है, इनकी खुशी है चीजों को, मतलब समझ रहे हो। बट प्रोफेशन क्या है, एज ए इंडियन टीम कैप्टन ऑफ क्रिकेट, ठीक है। इंडियन की टीम के कैप्टन होना इनकी क्या है, प्रोफेशन है। बट ये खुशी के लिए, प्लेजर के लिए क्या होते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, टेरिटोरियल आर्मी भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि इनका हो सकता है खुशी रहा हो इस फील्ड में। तो देखो चीजों को अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी वर्ड सेंटेंस आपके सामने आएगा कभी भी इन फ्यूचर किसी एग्जाम में, तो आपको चीजों को, ये वर्ड ध्यान नहीं आएगा, आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आएगा महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी क्या है, एक अमेचर पर्सन है, और ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी अदर पर्सन के प्रोफेशन को ही देखें, आप अपने आप को भी देख सकते हैं। जैसे कोई भी एक टीचर एक म्यूजिक का शौकीन हो सकता है, ठीक है, या कोई अदर कोई भी जैसे गेम का हो सकता है, नॉर्मली हॉकी का हो सकता है, किसी अदर गेम का और भी प्लेजर हो सकता है। तो देखो चीजों को आप ध्यान रखें कि हर एक व्यक्ति अमेचर होता है नॉर्मली, ठीक है, वो प्रोफेशन के साथ साथ में अपनी चीजों जो उनको खुशी देती है उन चीजों को भी साथ रखता है। तो देखो इस चीज को, इस वर्ड को ध्यान रखना हमारे लिए और आसान हो गया, कि वह व्यक्ति जो नॉर्मली क्या करता हूँ, चीजों को सिर्फ प्लेजर के लिए यूज करता हो, ना कि एज अ प्रोफेशन, वो क्या हो गया, अमेचर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। और आई थिंक इसमें हम 1000 idioms कंप्लीट, 1000 1 words कंप्लीट करेंगे, ठीक है, विद पिक्चर्स, ठीक है। 1001 वर्ड्स यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं। सिमिलर वे में हम 1000 idioms भी कंप्लीट करेंगे, और वोकेबलरी सेशन में सिनोनिम एंटोनिम्स भी हम कवर करने वाले हैं पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आज के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो 1 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। इसीलिए मैंने फर्स्ट जो वीडियो रखा है वो इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है। Thank you, all of you, and goodbye.